तो बच्चों ये जेई एडवांस 2023 का भी हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको बहुत ही रेयर बच्चे थे जो करके आए थे, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक फिर निकाली। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए था, तो बहुत ही कम बच्चे इसको अटेम्प्ट करके आए थे, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस पहले हो रहे थे जो होने चाहिए, इनको तो बाद में करना था। लेकिन अगर क्वेश्चंस टफ होते हैं तो क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके करते हैं। तो जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके किया, उनका भी पहली बार में नहीं हो पा रहा था, लेकिन दूसरी बार में टाइम लेकर के ये क्वेश्चन हुआ है। तो क्या लिखा है इसमें, लिखे लेट एन ग्रेटर और इक्वल टू 2 बी अ नेचुरल नंबर। क्या लिखा है कि एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए क्या होती है? डोमेन। बी क्या होती है? उसकी कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है इस फंक्शन की? ऑल रियल नंबर्स। लेकिन बच्चों आपको तो पता ही होगा ना कि अगर फंक्शन वन वन और वन टू होता है तो उसकी कोडोमेन और रेंज क्या होती है? आपस में इक्वल हो जाती है। फंक्शन अगर ऑन टू होता है तो उसकी जो कोडोमेन होती है वो रेंज के इक्वल हो जाती है। लेकिन ये फंक्शन ऑन टू थोड़ी नहीं है। पता नहीं है कि नहीं, हम क्या जाने। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हो सकता है वाकई में ऑन टू हो, क्योंकि ऑन टू फंक्शन का ही तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ऑन टू फंक्शन की डोमेन और डोमेन तो सबकी वही रहती है, लेकिन कोडोमेन रेंज के क्या होती है? इक्वल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है कि एन की वैल्यू दो या दो से बड़ी लेनी है और एक फंक्शन आपको दे दिया है बड़ा सा। ठीक है, ये फंक्शन आपको बड़ा सा दे दिया गया है। लिखा है इफ एन इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0 and y equal to fx is y equal to 4, then the maximum value of the f is। ये बच्चों आपसे पूछा गया। एक तो बच्चों सबसे पहले एरियाज का टिपिकल जो समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद ये पूछ रहा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस को न करने की प्रेरणा देती है। ऐसे लगता है इसको छोड़ करके पहले दूसरा करते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही रेयर बच्चों ने अटेम्प्ट किया था। अगर जो भी वीडियो सॉल्यूशन देख रहा है तो पहले इसको अटेम्प्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले बच्चों उसको अगर हम करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो क्या है? y इज इक्वल टू एन टाइम्स वन माइनस टू एन एक्स। तो सबसे पहले बच्चों ये कब एग्जिस्ट करता है? जब एक्स लाई करता है जीरो से लेकर के वन बाई टू एन तक। तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें एक बार एक्स की वैल्यू जीरो डालते हैं तो वाई की वैल्यू निकल आएगी। डालो एक्स की वैल्यू जीरो। जैसे बच्चों एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी एन। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें एक्स की जगह वन बाई टू एन डालेंगे। जैसे हम एक्स की जगह वन बाई टू एन डालेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो पहला एक पॉइंट बन गया। क्या बन गया? जीरो कॉमा एन और वन बाई टू एन कॉमा जीरो। अब बच्चों हमें एन के बारे में तो आइडिया है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एन को एन ही रहने देंगे और इसका एक टेंटेटिव ग्राफ बनाएंगे जो इन दो पॉइंट से पास करेगा। क्योंकि जीरो कॉमा एन वाई एक्सिस पे है और वन बाई टू एन कॉमा जीरो एक्स एक्सिस पे। और बच्चों यही प्रोसेस हम रिपीट करके अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना चालू करेंगे। यानी जब आपका जो एफ एक्स है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, वो है y इज इक्वल टू टू एन टाइम्स टू एन एक्स माइनस वन। तो बच्चों यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक बार हम x की जगह वन बाई टू एन डालेंगे और एक बार x की जगह थ्री बाय फोर एन डालेंगे। तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे वन बाई टू एन कॉमा जीरो और थ्री बाय फोर एन कॉमा एन। समझ रहे हैं आप? इस तरह से पॉइंट्स निकल के आएंगे। तो यानी x की वैल्यू पुट करते जाइए तो बच्चों एक कंटिन्यूअस ग्राफ बन जाएगा। सारी वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे तो ये कंटिन्यूअस इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि बच्चों यहां पर देखिए एंड पॉइंट्स दोनों के शामिल है, ऊपर भी और नीचे भी, और डालने पर वैल्यू सेम आ रही है। मतलब जो फंक्शन ऊपर से x इक्वल टू वन बाई टू एन पे वैल्यू देगा, वही नीचे वाला फंक्शन भी x इक्वल टू वन बाई टू एन पर पे सेम वैल्यू देगा। इसका मतलब ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, ग्राफ ये कंटिन्यूअस बनेगा। और ग्राफ को आप इस तरह से जब बनाएंगे तो ये बनता चला जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस ग्राफ का नाम है y इज इक्वल टू एफ एक्स। लाइन्स का नाम दिया है x इक्वल टू वन, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो। इनसे जो बाउंडेड एरिया है वो है कितना? फोर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों जैसे भी आप एरिया चाहें वैसे निकाल सकते हैं। दो ट्रायंगल है और तीसरा वाला भी ट्रायंगल है बीच में, उनको यूज करके जब आप एरिया निकालेंगे तो बच्चों यहां से एरिया जब निकालेंगे तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एट आ जाएगी। ये देखिए बच्चों एरिया आपको खुद से निकालना है। जब आप एरिया निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एट आ जाएगी। और बच्चों जब एन की वैल्यू एट आ जाएगी तो आगे की वर्किंग आप खुद करेंगे। क्या करेंगे, एन की वैल्यू एट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, आपके पास डिफरेंट फंक्शंस है ना,
उन डिफरेंट फंक्शंस को हम यूज करेंगे और देखेंगे n की कहां पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो बच्चों फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली? 8 हो जाएगी। ठीक है। चलिए ओके।